बागी तो आएंगे, बागी आएंगे, दोनों तो किसका गठबंधन खेल बिगाड़ेंगे? बड़ी संख्या में इस बार बागी भाग्य आजमाते हुए नजर आएंगे। और धनबलियों को वोट देना ही होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कम धनबली, बड़े बाप के बेटाओं बेटे बेटियों को सिर्फ चुनाव लड़ाया गया। देखिए रेवड़ी, दो लोग रेवड़ी के बहुत सख्त खिलाफ थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं प्रियदर्शी रंजन जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और चुनाव की गहरी पकड़ रखते हैं। विशेष तौर पर बात हम बिहार की करते हैं, तो बिहार के चुनाव के बारे में बहुत सारे चैनलों पर बैठते हैं। और मैं आता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट वालों ने भी बता, स्ट्राइक रेट पिछली बार 2020 में बहुत अच्छा रहा था उनका। इस बार किंतु उनको बहुत ज्यादा फिर भी सीटें नहीं दी जा रही गठबंधन में। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए क्या है कि कभी आरजेडी के खिलाफ माले लड़ा करती थी, आरजेडी के विरोध में राजनीति किया करती थी, और एक ही बेस वोट बैंक करीब करीब याद माइनस यादव कर दिया जाए तो माले का भी है, वाम दलों का भी है, जो आरजेडी का है। तो आरजेडी क्यों चाहेगी कि वाम दल ज्यादा बड़ा हो और आरजेडी का स्पेस वो ले जाए? मुसलमानों के बीच पैठ जमाती है वाम दल में, अति छोटी छोटी जो जातियां हैं उसके बीच में भी वाम दलों का पैठ है, और वहां पर पैठ आरजेडी का भी है। तो नहीं चाहेगी कि एक ही वोट बैंक के आधार पर दो पार्टियां खड़ी हो जाए। तो इस लिहाज से माले को भी या अन्य जितने भी वाम दल हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश आरजेडी की ओर से की गई है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि वाम दलों की हैसियत ये नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ करके वो बहुत कुछ हासिल ये कर तो ले। है। उनको मजबूरी है महागठबंधन के भीतर रहना। अकेले कितने 3 से 4 सीट जीत पाइएगा, उससे ज्यादा क्या खेल आप बिगाड़ सकते हैं, अपने लिए खेल बना नहीं सकते हैं वाम दल। तो बिल्कुल ये सही इस कहा। स्थिति में जी, इस स्थिति को वाम दल वाले कन्हैया कुमार समझते हैं। पप्पू कन्हैया कुमार पप्पू की आरजेडी से बिल्कुल निपटती थी, किंतु अभी राहुल गांधी ने यात्रा की तो बताया जाता है कि कम से कम यात्रा का जो कांग्रेस में उदय हुआ है, कांग्रेस का सोया हुआ कार्यकर्ता जगा, ऊर्जावान हुआ। वोट में कितना बदलेगा है तो समय बताएगा। कन्हैया कुमार पप्पू यादव की दोस्ती लालू यादव जी से करा दी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? दिख तो नहीं रहा है। पप्पू यादव के हाल के कुछ एक बयान उस दोस्ती के बाद भी जो आए, वो तो तेजस्वी यादव पर प्रहार करता ही हुआ दिखा। और राहुल ये कन्हैया तो दिख भी नहीं रहे हैं कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में। राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहे हैं लेकिन बिहार में उनकी तो कोई भूमिका दिख नहीं रही है। रोड शो के बाद वे खत्म, खल्लास कहानी भुला दिया गया। उसके बाद कन्हैया है कहाँ? टिकट बंटवारे में चैनलों पर कहीं दिख बैठे हैं। नहीं रहे। चैनलों पे बैठे प्रवक्ता है, नेता नहीं बन पा रहे हैं। ये बातें हो रही हैं। कन्हैया बेहतरीन प्रवक्ता साबित कांग्रेस के लिए हो रहे हैं, नेता के तौर पर अभी भी उनकी स्वीकार्यता न कांग्रेस के भीतर मिली है। और लालू यादव कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, कन्हैया को पहले टिकट मिले तब तो माना जाएगा। कन्हैया के अपने टिकट के लाले पड़े हुए, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है अभी तक नहीं हुई है। और चर्चा ये थी कि कन्हैया चुनाव लड़ेंगे इसीलिए उनको बिहार में उतारा जा रहा है। और कन्हैया अगर चुनाव लड़ते तब वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते, ज्यादा बड़ा मैसेज जाता। तो जब चुनाव ही नहीं कांग्रेस लड़ा रही है तो फिर काहे का रोड शो किया? एक सवाल खड़ा होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सोच बिल्कुल गलत थी और कुछ असर ही नहीं हुआ, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था और इम्पैक्ट पड़ने के बाद उसको किस तरीके से भुनाया जाना चाहिए था, इस रणनीति में कांग्रेस यहाँ पर फेल नजर आती है। जी। हम बात करेंगे, मुद्दों की बात कर लेते हैं, फिर प्रशांत किशोर पे भी आएंगे हम। उनकी पार्टी का बड़ा अच्छा उदय हुआ है, किंतु आजकल सबसे बड़ी समस्या उनके साथ भी ये आ रही है कि कैंडिडेट जिस तरह से वादा किया था वो नहीं दिए गए। टिकट वितरण में सबसे ज्यादा समस्या प्रशांत किशोर की है। उससे पहले हम बात करेंगे दोनों पार्टियों के अंदर बागी उम्मीदवार खड़े होने की क्या संभावना है? बागी तो आएंगे, बागी आएंगे, दोनों तो किसका गठबंधनों खेल बिगाड़ेंगे? खेल दोनों जिस पार्टी के बागी रहेंगे वो अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का बागी उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेगा, एनडीए का खेल बिगाड़ेगा। महागठबंधन की ओर से कोई बागी आता है तो महागठबंधन का खेल बिगाड़ेगा। और बड़ी संख्या में इस बार बागियों की संख्या रहेगी। जिस तरीके से सीट बंटवारे के बाद असंतुष्टों की संख्या दोनों गठबंधनों के भीतर है, उससे ये उम्मीद आप लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस बार बागी भाग्य आजमाते हुए नजर आएंगे। हालांकि बागियों की संख्या को रोकने के लिए ही दोनों गठबंधनों ने अपने टिकट बंटवारे को टालते टालते अंतिम समय तक लेकर के आए, ताकि बागियों के पास कोई मौका न हो तैयारी करने का, चुनाव लड़ने का। दोनों गठबंधनों को ये भान था
कि ऐसा हो सकता है कि अगर सीट बंटवारा पहले कर दिए गए तो प्रशांत किशोर नामक जो बिहार में एक नई पार्टी, बिहार प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर के आए हैं तीसरा जनसुराज, उदय। उधर से, जी। हाँ उधर से टिकट ले ले लोग। महागठबंधन वाले डर रहे थे कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना करके आए हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जा सकते हैं, और तो ऐसी स्थिति को टालने के लिए दोनों गठबंधनों ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी। जी। हम आते हैं जनसुराज पार्टी के ऊपर आते हैं। उनके साथ जो 3 साल से लोग काम कर रहे थे और उन्होंने 21 शायद 12 लोगों की एक विधानसभा सीट पे 21,000 का फॉर्म भरवाया और ताकि इनमें से किसी को टिकट देंगे, और बताते हैं कि वो पैसे तो ले लिए लेकिन टिकट किसी और को दे दिया, और बड़े लोग आगजनी कर रहे हैं कि बैनर पोस्टरों में आग लगा रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो सकता है? जो छवि प्रशांत किशोर की बनी थी, उसमें क्या धब्बा लग सकता है? प्रशांत किशोर पर विश्लेषण करना बहुत टफ होता है। कारण ये है कि कुछ उनके जो समर्थक हैं, आप कुछ भी उनके खिलाफ बोल दीजिएगा, उनको आईना दिखाते हुए, कोई खिलाफ छोड़िए, उनको आईना दिखाते हुए कोई बात बोल दीजिएगा, पूरी लगती है उन लोगों को। बिना तर्क के लोग इस तरीके से चीजों को लेकर के सामने आते हैं, बुरा लगता है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रहे हैं। कोई विश्लेषण करता, अपना विश्लेषण करता है तो उस पर ये लोग टूट पड़ते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि यहाँ पर सीट सेल किया गया। आप 31,000 लेकर के आप विधिवत शुरुआत कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्टाइल का एक तरीके से, तो आपकी स्वीकार्यता उस तरीके से कैसे बनेगी भाई? जनता ने कभी भी मजबूरी में धनबलियों को वोट दिया है, चाहत नहीं रहा। और धनबलियों को वोट देना ही होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कम धनबली है? जनता दल अगला प्रश्न मेरा वो धनबल बाहुबल अगला प्रश्न है। प्रशांत किशोर की बात करते हैं कि उन्होंने हाँ, पैराशूट नहीं से तो टिकट बांट दिए। पैराशूट से दरी बिछा रहे थे 3 साल से। दरी बिछा रहे थे, उन लोगों को अहमियत नहीं मिला, और क्या ऐसे नुकसान होगा, ये ऐसे जानना चाह रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि 150 सीट लाएंगे और उससे कम सीट लाएंगे तो हम मानेंगे कि मेरी हार है, तो आज ही लिख हाँ। लीजिए, उनकी हार हो गई है। उनकी हार हो गई है। प्रशांत किशोर के शब्दों में हार हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी हार हो गई। मैं जो उन्होंने अपने लिए पैमाना तय किया है, उस पैमाने पर वे हार चुके हैं। जो उन्होंने सीट बंटवारे का पैमाना तय किया था, उस पैमाने पर वे हार चुके हैं। उस पैमाने पर उन्होंने सीट बंटवारा नहीं किया। जो लोग तन मन धन से जनसुराज का झंडा उठा करके घूम रहे थे, उनको हाशिए पर धकेल दिया गया। बड़े बाप के बेटे बेटियों को सिर्फ चुनाव लड़ाया गया। अपने पार्टी के मुख्य नेता प्रशांत किशोर में जो 1 2 3 4 चेहरे हैं, बड़े चेहरा, वो लोग चुनावी मैदान में नहीं आए, चुनावी खुद नहीं दंगल आए वो। करने नहीं। प्रशांत किशोर खुद रण छोड़ करके भाग गए। 11 अक्टूबर तक वो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और मेरे डर से प्रशांत किशोर ये राघोपुर से तेजस्वी। तेजस्वी यादव भाग रहे हैं, 2 जगह से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और खुद भाग गए। ये इसलिए विश्वसनीयता नहीं है, ये अविश्वसनीयता पैदा कर रहा है प्रशांत किशोर के प्रति। 2 3 चीजें जो एक साथ हुई हैं, वो प्रशांत किशोर के पूरी तरीके से खिलाफ क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नई नवीनी पार्टी थी, आप हार ही जाते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। आगे आने वाले दिनों में आप रास्ता तय करते। जी। प्रशांत किशोर की पार्टी हारती है तो प्रशांत किशोर दोबारा से खड़ा कर सकते हैं पार्टी को। प्रशांत किशोर खुद हार जाते हैं चुनाव में तो शायद इतना मनोबल विपक्ष वाले उनका तोड़ देते तो बिहार की तरफ आंख उठा के देख पाते भी क्या। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी, देश के तमाम बड़े नेता, वो नेता थे, लालू ये यादव भी चुनाव हारे हैं। किंग मेकर है, अंतर है ना दोनों में। अंतर है, इसीलिए किंग मेकर भी नहीं है, ये रणनीतिकार है। किंग मेकर कहां से रहेंगे? किंग मेकर रण भी दिखाते हैं। कहते हैं अपने आप को, लेकिन इनको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ये खुद अपना सर्टिफिकेट खुद टांग करके चलते हैं। किस किंग मेकर तब होते जब किसी वैसे व्यक्ति को एमएलए ये बना देते जो कभी किसी स्थापित पार्टी का नहीं रहा हो। नीतीश कुमार की जगह किसी भी कुमार को ये मुख्यमंत्री बना देते, तब न किंग मेकर माना जाता। ममता बनर्जी के जगह कोई और बनर्जी को ये मुख्यमंत्री बनवा देते, तब न माना जाता। अरविंद सही बात। केजरीवाल की जगह किसी और केजरीवाल को बनाते, तब ना इनको किंग मेकर माना जाता। किस बात का किंग मेकर? ये लोग तो खुद स्थापित थे, इनका आप मैनेजमेंट देख रहे थे। मेरा ये घर है, पीछे पेंट उखड़ जाएगा, पुराना पड़ गया है, इसको मुझे पेंट कराना है, तो मैं पेंटर को बुलाऊंगा, वो आएगा और मुझे सजेशन देगा कि ये कंपनी का लगाइए, ये कंपनी का लगाइए, इससे ज्यादा लाइट आएगा, इससे बढ़िया लाइट आएगा,
इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे बता करके गया और प्रिंट भी कर दिया तो मकान उसका हो गया। मकान मेरा है, मकान मेरा है, मैंने पैसा दिया है। आपने मुझे बताया है तो उसका मैंने आपको कंसल्टेंसी फीस दिया है। ये चीजें हैं, तो इस चीज को समझने की जरूरत है लोगों को भी। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है, जनता को इसको समीक्षा करना चाहिए। बड़बोलेपन से कोई बात नहीं बनती है साहब राजनीति में। अरविंद केजरीवाल भी आए तो कम से कम कुछ लोग उनके साथ थे। अरविंद केजरीवाल के साथ तो कोई वैसे लोग नहीं है ना। थे कुमार विश्वास उनके साथ, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, कई कद्दावर नाम थे जो दिल्ली के समाज में सक्रिय थे, राजनीति में सक्रिय थे, चर्चित थे वो, चर्चित थे और समाज की समझ। आप चूके हुए चौहानों के बदौलत चाहते हैं कि हम किला फतेह कर लेंगे, तो ये चीज तो नहीं हो सकता है ना। जिन जिन लोगों को अपनी पार्टी में ये लेकर के आए, नए नवेले लोग नहीं है, ये वो प्रोडक्ट है जो किसी भी पार्टी में रहने के काबिल नहीं रहे। वो लोग आ गए प्रशांत किशोर के यहाँ और उन लोगों को इन्होंने रीपैकिंग करके कहा कि यही है जो बिहार का उद्धार कर देंगे। बिहार के उद्धार की बात आ रही है तो बिहार के उद्धार में धनबल, बाहुबल, रेवड़ी और जुमला क्या प्रभावी रहने वाला है? दोबारा रिपीट करता हूं, धनबल, बाहुबल, रेवड़ी और जुमला। देखिए, बाहुबल का प्रभाव विकास बिहार में कमा है। अब उस तरीके से बाहुबली चुनाव में नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए बिहार कभी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि शून्य हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रतिशत बहुत कमा है। ये बिहार की राजनीति के लिए शुभ संकेत है, ये देश की राजनीति के लिए शुभ संकेत, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि अपराधियों की आमद में कमी हुई है। अपराध की छवि वाले लोगों को अब ज्यादा न पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं, न जनता पसंद कर रही है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, इसको आप अच्छा ट्रेंड। हाँ, धनबलियों की आमद बढ़ गई है बिहार की राजनीति में। ये गरीब राज्य और गरीब राज्य का नेता अमीर कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल है। और मैं ये बताता हूं कि जो पार्टियां समाजवाद की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, साम्यवाद की बात करती हैं, उन पार्टियों में भी धनबलियों का बोलबाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो साम्यवाद, समाजवाद का नारा बुलंद करती हैं और उनके यहाँ सबसे ज्यादा टिकट का खरीद फरोख्त होता है। धनबली लोग जाते हैं धनबल के माध्यम से। ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ ट्रेंड चला है। इसमें मैं मानता हूं कि देखिए, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, ये सब जो पार्टियां थी, पहले आरजेडी को आप लाख आलोचना कर ले, लेकिन एक मामले में बहुत सही पार्टी थी, आज भी कमोबेश है, ये कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं। हाँ, इनके यहाँ पैसा लेकर के कोई जाएगा, सिर्फ पैसा लेकर के टिकट लेने, तो शायद उस तरीके से वो नौकरी वाला अलग मसला है, टिकट वाला अलग मसला है। नौकरी दे करके जमीन वो सब अलग बात है, लेकिन जनता दल, हाँ, ये जनता दल यूनाइटेड में भी आप कह सकते हैं ये परिपाटी रही है। अब वो जनता दल यूनाइटेड नहीं रही, इसीलिए थोड़ा आपको इधर उधर मामला जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर पुराने जनता दल को याद करिएगा तो कार्यकर्ताओं वाली पार्टी रही है, जहां कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता रहा है। तो जो धनबल की आप चर्चा कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए समस्या है। बिहार में ये विकराल रूप धारण कर रहा है, और ये विकराल रूप वहां धारण कर रहा है जिन लोगों ने धनबल के खिलाफ आंदोलन किया, अपनी राजनीति, बड़े बड़े आंदोलन किए। क्रांति की थी कि राष्ट्रपति भवन में अस्पताल खोल देंगे, तो वो वहां पर धनबल पहुंच चुका है। ये चिंतनीय विषय है बिहार की राजनीति में, और इस पर जनता को विचार कर। देखिए, दो लोग रेवड़ी के बहुत सख्त खिलाफ थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन दोनों के पुराने बयानात आप उठा करके देखिएगा तो रेवड़ी प्रथा के खिलाफ इन दोनों ने बहुत बातें की। लेकिन अब इन लोगों को लग रहा है कि बिना इसके बात बनेगी नहीं। ये पूरी तरीके से आज की राजनीति में यथार्थ हो चुका है कि बिना रेवड़ी बांटे हुए आप राजनीति नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी हो। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी यही वायदा कर रही हैं कि हम आएंगे तो इनसे बढ़ा चढ़ा के रेवड़ी बांटेंगे। ये 100 ग्राम ये 100 ग्राम बांट रहे हैं, हम 250 ग्राम बांटेंगे। ये चीजें हो रही हैं। और रेवड़ी पिछले 2023 के बाद हिंदुस्तान में राज्यों में करीब करीब 9 चुनाव हुए हैं।
वहां पर 8 ऐसी पार्टियां या 8 सरकारों ने, जो लोग वापस आए 8 में से या जिनकी सरकार बनी, उन लोगों ने महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर पॉलिसी को अपनाया और बड़े फायदे में रहे। वापसी की। हाँ, वापसी हुई। बिहार के बगल में लगा हुआ झारखंड सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन की सरकार है। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ, हाँ, सभी लोगों ने वायदा किया। जो लोग सरकार में थे वो लोग रिपीट कर गए कि कैश ट्रांसफर करेंगे, तो वो लोग वापस आ गए, उन्होंने देना शुरू कर दिया था। कुछ लोग वैसे लोग आए, एक दो पार्टियां जो वायदा की बड़े स्तर पर, अरविंद केजरीवाल ने वायदा नहीं किया था या वायदा निभाया भी नहीं दिल्ली में। तो ये चीजें देखने वाली बात है कि महिला केंद्रित राजनीति हो गई है और महिला केंद्रित राजनीति में कैश ट्रांसफर अहम रोल निभा रहा है।